इचोमोकू सिस्टम वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट बैलेंसिंग। बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम करना है, इसके ऊपर ये कंसेप्ट काम करता है फ्रेंड्स। कैसे करता है देखिए, सप्लाई, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ने लगता है इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक इधर डिमांड सप्लाई जोन तैयार हो जाता है और यहाँ से सप्लाई बढ़ने लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो जिनके पास माल है वो बेचने के लिए निकालेंगे, और फिर यहाँ पे जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा फिर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अगर वो स्पेसिफिकली अच्छी तरीके से गिर गया और जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब यहाँ पे ये बहुत नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे प्राइस बहुत कम होने के बाद यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ेगा और यहाँ पे लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। और जैसे यहाँ पे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे जो बैलेंसिंग एंड इनबैलेंसिंग में चला जाता है, ये इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो ये जो बीच वाला है ये हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, जहाँ पे प्राइस को अगर ऊपर जाती है तो वहाँ पे लाया जाता है, फिर नीचे जाती है तो भी यहाँ पे ला। इस कंसेप्ट पे ये इचोमोकू काम करता है, प्राइस के साथ काम करता है। इंडिकेटर है लेकिन प्राइस एक्शन का काम करता है। और इक्विलिब्रियम कब हुआ समझेंगे, बैलेंस कब, इक्विलिब्रियम में सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे। बैलेंस कब हुआ मार्केट समझेंगे हम, जब सप्लाई एंड डिमांड एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे, राइट है कि नहीं। तो वहाँ पे ना इधर सरप्लस होगी क्वांटिटी, ना शॉर्टेज होगा एसेट का, राइट, इन द मार्केट। ऐसे सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट होता है और उसको बैलेंसिंग, मार्केट बैलेंस बोल सकते हैं या इक्विलिब्रियम में है मार्केट बोल सकते हैं। और जो इम्बैलेंस कब होगा, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा मार्केट, जब सप्लाई जो है डिमांड क्रिएट्स, सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट्स मार्केट बैलेंस एंड इम्बैलेंस दोनों। और ये जो कंसेप्ट है बैलेंसिंग एंड इनबैलेंसिंग का, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम का, ये कंट्रीब्यूट डीपली टू अंडरस्टैंड द इचोमोकू सिस्टम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। ये पहले बता दूं ये वीडियो किसके लिए है, जो रियल में सीखना चाहता है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है, सीखने में समय इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो की पूरी सीरीज बार बार अटेंड करके खुद के ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस लाना चाहता है, उनके लिए ये सीरीज है। किसके लिए नहीं है, FII, DII, HFT है कि नहीं, इनके लिए ये नहीं है। और जो खुद को बहुत ही नॉलेजेबल भी समझते हैं बट कंटिन्यू लॉस में है, फिर भी नया कुछ सीखने की उनको ज़रूरत ही नहीं लगती, जो बहुत ही उनके लिए भी नहीं, जो बहुत जल्दी में है कि नहीं, सिर्फ उनको कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है इतना ही जानना है, तो उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि नहीं, ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में वीडियो की लेंथ छोटी रखो, ये रखो, ये देखिए मुझे ये भी पता है कि आप भी पॉजिटिव ही बात कर रहे हो कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा रखने से चैनल ग्रो नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन चैनल ग्रो होने से भी ज़्यादा मेरा हर चार्ट कमांडो, मेरा हर सब्सक्राइबर यहाँ पे रियल लर्निंग ले और रियली वो सक्सेसफुल बने, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगर चार्ट कमांडो हर सब्सक्राइबर अगर उतर आया, अगर वो उसने ठान लिया तो चैनल ग्रो तो वो 1 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, उसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन सच में बोलता हूँ, बिलीव मी, मुझे पता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आसानी से ये हार्ड कंसेप्ट आपको समझाया जाए, है कि नहीं। आमच्या मराठीत म्हणतात मी हाडाचा शिक्षक आहे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी बताने से मैं बताऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप अगेन लॉस में ही जाओगे। तो बिल्कुल हम हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आप रियल में सीखना चाहते हो, कम से कम मेरे वीडियो को 20 से 30 मिनट का टाइम फ्री समय निकालते रहिए, कान में हेडफोन डाल के पूरे फोकस के साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए।
चलिए देखते हैं इचिमोकू क्लाउड एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट से ये बन चुका है। तो ये जो कंपोनेंट्स है इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, एक एक कंपोनेंट को देखेंगे। थोड़ा मैं स्पीडली ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोर भी हो सकता है आपको, लेकिन बोरिंग से ही पैसा आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। थोड़ा सा हार्ड पार्ट है लेकिन मैं आसानी से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 कंपोनेंट्स है। तो इसमें से पहला पूरे नाम और थोड़ा सा ये कंपोनेंट थोड़ा सा बोलने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो इसके वजह से हम थोड़े से नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके जो दूसरा नाम जो इजी नाम बोला जाता है, तो ऐसे नाम कुछ हम यहाँ पे लेंगे। तो टेंकन सेन, तो ये टेंकन सेन की जगह इसको हम अभी कन्वर्जन लाइन बोलेंगे। तो ये हमारे इंडियन मेंटेलिटी को या हमें बोलने में आसानी होगी, कन्वर्जन लाइन, ठीक है। तो टेंकन सेन को हम कन्वर्जन लाइन बोलेंगे, है कि नहीं। और दूसरा जो पार्ट है इसका, तो दूसरा है किजुन सेन, है कि नहीं। मैं सही प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। मैं भी इसको बेस लाइन ही बोलता हूँ, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए बेस लाइन यानी किजुन सेन होता है, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो पार्ट इसका होता है चिको स्पैन। तो ये चिको स्पैन जो है इसको लैगिंग लाइन हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये लैगिंग लाइन, चिको स्पैन यानी लैगिंग लाइन। मैं चार्ट पे समझाऊंगा तब सब समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको। तो सेन क्यू स्पैन ए मीन्स लीडिंग लाइन 1, सेन क्यू स्पैन ए मीन्स लीडिंग लाइन 1, सेन क्यू स्पैन बी मीन्स लीडिंग लाइन 2, ठीक है। तो इस तरीके से। और जो छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट, जो क्लाउड हम इसको बोलेंगे, राइट। कुमो या क्लाउड, जो भी आपको आसान लगता है वो बोलिए, और इसको क्लाउड बोलते हैं। और ये शेडेड एरिया जो रहता है ना इसके, आप जो देखते हैं, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, उस शेडेड एरिया को जो इन बिटवीन ये दोनों के सिनुक्योस्पैन ए, सिनुक्योस्पैन बी, इनके बीच में जो पार्ट रहता है उसको ये कुमो बोला जाता है, या हम इसको क्लाउड बोलेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को समझते हैं पहले। टेंकन सेन, तो इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये चार्ट है, ये चार्ट का जो ब्लू लाइन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन, तो ये जो है ये टेंकन सेन है, राइट। टेंकन सेन। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान मत दीजिए उतना। तो कन्वर्जन लाइन बोलेंगे इसको। तो ये जो ब्लू लाइन है ये रहेगी हमारी कन्वर्जन लाइन। तो ये काम क्या करते हैं, इसका कैसे हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका सबसे फॉर्मूले पे हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन शॉर्ट में जिन लोगों को चाहिए या अल्गो वगैरह किसी को बनाना है, तो फॉर्मूला ये है कि हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो ऑफ लास्ट 9 पीरियड्स, राइट। यानी लास्ट अगर डेली चार्ट। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि आप टाइम फ्रेम के बारे में मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज़ करिए फ्रेंड्स, है कि नहीं। 1 मिनट से लेकर 1 मंथ तक कौन सा भी टाइम फ्रेम में ये चलेगा, राइट। लेकिन इतना ध्यान रखिए, हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी बड़ी एक्यूरेसी रहेगी। बड़ा टाइम फ्रेम तो बड़ी एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैं ये लिख के भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट, तो ये मैं जो बोल रहा था कि ये इंडिकेटर है, लेकिन ये प्राइस एक्शन का ही काम करता है, राइट। इसका रीज़न क्या है, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, हाईएस्ट हाई, है कि नहीं। जो ये पिछले 9 दिनों का अगर डेली चार्ट लिया है, 9 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई, जो भी आपने पीरियड का चार्ट, टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हो, और लोवेस्ट लो, इनके हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, राइट, है कि नहीं। और वो तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटो आ जाएगा। जिनको अलग करना है उनके लिए फॉर्मूला बताया, और उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है, बस सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं। और जिनको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है वो ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। और यहाँ पे इतना ही सिंपल वर्ड में बताऊँगा कि पॉइंट ऑफ पास्ट 9 पीरियड्स, है कि नहीं, मिड पॉइंट ऑफ पास्ट 9 पीरियड्स, जो 9 यानी 9 दिनों का जो भी यहाँ पे कैंडल्स ये निकल के आ रही है, ऐसा वैसा, जो भी है 9 दिनों की कैंडल कितनी हुई, 3 3 6 ऐसा। तो इसका हाई और इसका लो पकड़ के ये बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट जो पकड़ा है 9 दिनों का, तो उसको हम बनेंगे टेंकन सेन, है कि नहीं। तो कन्वर्जन लाइन, तो यहाँ पे
इसका यूज़ कैसे कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो वो जाके पहले देखिए, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म बायस रहता है, ये जो लाइन होती है शॉर्ट, जैसे कि मूविंग एवरेज होता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये 9 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज, उस तरीके का। लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है कि नहीं, टेंकन सेन है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म होता है कि नहीं, स्लो फास्ट चलता है ये, है कि नहीं, फास्ट रिजल्ट देता है। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करता है कि नहीं। ये जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे अगर यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे पीरियड में ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी फास्ट वाला है ये, है कि नहीं। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना है। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है ये अपने को। ये क्या होता है जनरली, प्राइमरीली यूज इसका क्या होता है कि नहीं, जो डायरेक्टली सिग्नल जानना चाहते हैं। तो ये सिग्नल लाइन विद द कुंजन सेन क्रिएट टी के क्रॉस, यानी टेंकन कीजुन, टेंकन कीजुन का जो क्रॉस सिग्नल है ये क्रिएट करने के लिए हम टेंकन का यूज़ करते हैं। यानी ये देखिए, ये जैसे कि ये चल रहा है, ये लाइन समझो कूजन का लाइन है और ये टेकन आ गया है यहाँ से, तो ये क्रॉस यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, है कि नहीं। ऊपर की क्रॉस हुआ इसलिए बाय का सिग्नल हुआ, नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। तो वो भी पार्ट हम देखेंगे, कुछ भूला तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो ये पूरा इचिमोको क्लाउड सिस्टम है, इस सब का जान है ये कीजुन सेन, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और तो सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको ज़्यादा तवज्जो हमें देना है, तो मैं पॉइंट छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए, इसको अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे क्यूजिन सेन को, तो ये जो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन था ना, वो ब्लू लाइन जो था वो क्या था, हमारा टेकन सेन था, राइट। अब ये जो येलो वाला लाइन जो दिख रहा है ना आपको, ये है कीजुन सेन, है कि नहीं। तो हम कीजुन सेन, टेकन सेन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हार्ड हो रहा है, तो इसको हम बेस लाइन बोलेंगे, ठीक है। ये बेस लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीटेशन होने से हमें ध्यान में ज़रूर रहेगा, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो दो पार्ट हमें समझ में आ गया अभी, जो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, टेंकन एंड कीजुन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बहुत आसान है। यहाँ पे अभी जो हमने देखा था 9 पीरियड्स का लिया था, राइट, टेंकन के लिए। तो लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे अभी, द हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो ऑफ पास्ट 26 पीरियड का करेंगे, और इसका एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटो आ जाएगा वहाँ पे, आल्गो के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में बताया जाए तो द मिड पॉइंट ऑफ लास्ट जो 26 पीरियड का मिड पॉइंट होता है, जो मैंने पहले ही बताया था टेंकन के वक्त, तो वही यहाँ पे पास्ट 26 पीरियड्स का यहाँ पे मिड पॉइंट लिया जाता है। तो इस तरीके से अब वो जो था टेंकन जो था शॉर्ट टर्म था, यहाँ पे ये मीडियम बायस, हमारा मीडियम टर्म बायस बना रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मीडियम टर्म बायस भी बना रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट का बैलेंसिंग करता है, राइट। ये जो मीडियम टर्म मोमेंटम, और हाँ मैं नीचे लेना था, एक्सीलेट डिमांड मार्केट इम्बैलेंस, राइट। और बैलेंस कब रहेगा, कुंजन सेन। तो यहाँ पे किस तरीके से बैलेंस का काम करता है कुंजन सेन, वो एक बार मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे जो कीजुन सेन है, बेस लाइन है, इसके आसपास जब मार्केट रहता है तो मार्केट यहाँ पे बैलेंस रहता है, राइट। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट मैंने जो शुरू में वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, राइट। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से दूर चले, ये देखिए यहाँ पे है नज़दीक, प्राइस बैलेंस में है, मार्केट बैलेंस में है,
राइट। लेकिन ये जैसे ही कीजून सेन से दूर जाना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे इम्बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम शुरू हो जाता है, राइट। तो ये देखिए, तो ये दूर चला गया है कि नहीं, ये निफ्टी का परसों कल का ही चार्ट है, तो यहाँ पे ये दूर चला गया, राइट। तो यहाँ पे ये दूर जाने के बाद ये कोशिश करेगा कि वो बैलेंस कर सके मार्केट को, तो वो वहाँ पे कीजून सेन के पास वो आएगा या कीजून सेन उसके पास जाए, कुछ तो भी होगा, लेकिन वो बैलेंस होने की कोशिश करेगा। ये देखिए, ये बैलेंस हो रहा है, राइट। मार्केट जब कीजून सेन के पास आता है बैलेंस हो गया है कि नहीं, ऊपर जाता है इम्बैलेंस हो गया ऊपर की तरफ, यानी वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जो होगा एक्सेस हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे लोगों को बायर्स को लगता है कि यहाँ पे इस प्राइस पे अच्छा मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे डिमांड एक्सेस हो जाएगा और फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से मार्केट में बैलेंस इम्बैलेंस चलता रहता है और इसमें कीजून सेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कीजून सेन को देख के हम यहाँ पे ट्रेंड का भी पता कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, राइट। तो ये जो एक्सिस डिमांड है तो मार्केट को इम्बैलेंस करती है, और जो मार्केट में कीजून सेन जो है वो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कहा जाएगा, और मार्केट किधर भी जाए कीजून सेन के पास फिर वापस ज़रूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने चीज़ अभी देखी, यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा और एक बार वही कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दूर चला गया नज़दीक आया, दूर चला गया नज़दीक आया, राइट। ये मार्केट नीचे आया, फिर दूर गया था, फिर नज़दीक आया, राइट। तो ये इम्बैलेंस हुआ, फिर बैलेंस हुआ मार्केट, फिर इम्बैलेंस हुआ, फिर बैलेंस हुआ, फिर तो इस तरीके से ये मार्केट का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इसमें कीजून सेन का रोल बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सप्लाई एक्सेस होने के बाद का भी मैंने बता दिया किस तरीके से ये हो जाता है। तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है कि नहीं, मार्केट इससे दूर जा नहीं पाता है कि मार्केट इन बैलेंस व्हेन नियर कीजून सेन एंड इम्बैलेंस व्हेन प्राइस मूव्स फर्दर अवे। लेकिन कीजून सेन से ये कीजून सेन है समझो, इससे मार्केट बहुत दूर जा रहा है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा कीजून सेन प्राइस को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और उनका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। 30 साल तक उन्होंने इस पे जो भी है प्रैक्टिकल किया, बैक टेस्टिंग किया, और हमें ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। तो यहाँ पे नो नीड टू यूज MACD RSI स्टॉक। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर ओवरबॉट हो जाता है तो यहीं पे पता चलता है कि ये एक्सेस सप्लाई हो रहा है, मार्केट इम्बैलेंस में जा रहा है, कीजून सेन से दूर जा रहा है, तो ये हो गया ओवरबॉट। समझ में आ रहा है ना आपको, ये ओवरबॉट हो गया, ये कीजून सेन के से दूर गया ऊपर की तरफ। अगर कीजून सेन से नीचे आया है कि नहीं, और यहाँ पे दूर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया ओवर सोल्ड, राइट। तो इसलिए MACD RSI स्टॉकेस्टिक या जो भी इंडिकेटर्स होते हैं मोमेंटम, उसको ओवरबॉट और ओवर सोल्ड के लिए यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक इंडिकेटर खुद में एक सिस्टम है, राइट। उस सिस्टम की तरह यहाँ पे काम करता है। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो की सीरीज़ है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ही यहाँ पे हमें प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, क्योंकि 2000 लाइक जैसे होते हैं, इसका अगला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। ऑलवेज चेक, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, ताकि वहाँ पे अलग अलग ऑफर्स और VIP ग्रुप के लिए लिंक के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मीडियम टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ये एक्ट होता है। कीजून सेन एक्टिंग एज अ सपोर्ट, किस तरीके से मीडियम टर्म का सपोर्ट एक्ट होता है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा निफ्टी का ही एग्जांपल, किसका भी है, इसको कोई चार्ट से मतलब है, इसके नाम से कुछ भी मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, राइट। यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एज ए सपोर्ट का यहाँ पे काम करता है कीजून सेन। तो इसको लगा डाला तो लाइफ ट्रेडिंग लाइफ जिंगालाला, तो यहाँ पे उस तरीके से काम करना है। इसके बाद इसको एक अलोन सिस्टम की तरह ही कीजून को ही अकेला यूज़ कर सकते हो आप,
कैसे? ये बाउंस करता है वहाँ पे प्राइस आने के बाद बाउंस करता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे प्राइस आई बाउंस किया, प्राइस आई बाउंस किया। तो यहाँ पे एज अ कीजुन सेन अकेले को सिग्नल की, बाय सेल सिग्नल की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन पूरा उसके कंफर्मेशन के लिए बाकी सिस्टम भी यूज करिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कीजुन सेन, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कीजुन सेन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस एक्ट होता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट आया, राइट। तो यहाँ पे मार्केट आया, रेजिस्टेंस मिला डाउन, फिर ऊपर आया मार्केट, रेजिस्टेंस मिला डाउन, फिर ऊपर आया मार्केट, रेजिस्टेंस मिला डाउन, फिर ऊपर आया मार्केट, रेजिस्टेंस मिला डाउन। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ये फॉलो करता है और हमें उसका ये देखिए कितना अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है कीजुन सेन को। तो ये एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कीजुन सेन एक्टिंग एज अ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की तरह भी काम करता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ये पार्ट खत्म करके हम नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कीजुन सेन एक्टिंग एज अ ट्रेंड लाइन, लेकिन ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है? तो इनबिल्ट ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है कि वहाँ पे आने के बाद उसको अगर क्रॉस करता है टेकन से कीजुन सेन को, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, राइट। तो जैसे अभी यह ट्रेंड लाइन का काम कैसे करता है, देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे ये कीजुन सेन ट्रेंड लाइन से पहले एडवांस ट्रेंड लाइन का काम करता है। ये देखिए ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है कि नहीं, ऊपर गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट 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 है कि नहीं, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, ट्रेंड चेंज हुआ। तो यहाँ पे पूरा ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट 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 सपोर्ट, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड एज अ क्या बोलते हैं उसको, डायनामिक ट्रेंड लाइन की तरह, यानी बदलती हुई ट्रेंड लाइन की तरह इसका यूज़ होता है। तो बहुत अच्छा आपको अच्छा वर्क होता है यहाँ पे। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी कंप्लेन है आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ घंटे का बटन दबाइए और खुद के नाम के साथ सिटी का नाम भी टाइप करिए कमेंट में, ताकि मैं आपका खुद वेलकम कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को रिप्लाई करने में, मैं खुद देता हूँ रिप्लाई, टीम वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो उनको दूसरा काम है, मैं खुद रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में यहाँ पे हम देखेंगे तो मैं इंडेक्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल एग्जांपल मिले, राइट। तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर एंट्री आपने यहाँ इसके क्रॉस पे यहाँ पे एंट्री ली, राइट, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होगी मैं वो तो सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये देखिए ये यहाँ इस कीजुन के नीचे स्टॉप लॉस था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर कीजुन के नीचे हमने ये देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके गए और यहाँ पे हिट हो जाता है कि नहीं, हिट हो जाता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता मगर प्रॉफिट तो हमें दिला जाता था। तो यहाँ पे प्रॉफिट इस तरीके से फिर यहाँ पे एंट्री करी आपने, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेल 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 ट्रेल, यहाँ पे हिट हो जाता था इतना बड़ा मूव। तो इस तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा बारीकी से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे हेल्प हो सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी कर लीजिए। सुदामा कोर्स जो फ्री में सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन मोबाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके डाउनलोड करना है, बस सीखना है, फ्री है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, एडजस्टमेंट करना है विद द मार्केट वॉलेटिलिटी। तो मैंने बता दिया किस तरीके से हमें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। तो इसके बाद ये सारे यूजेस तो है ही टेकन कीजुन सेन के, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेकन सेन के साथ ये क्रॉस ओवर होता है तो टीके सिग्नल, यानी यहाँ पे टेकन कीजुन सिग्नल बोलते हैं इसको, टेकन कीजुन क्रॉस ओवर पे हम यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये सिग्नल जनरेट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत एक्यूरेसी भी होती है। जो इलाइट वेव का थर्ड वेव जो खाने के बाद हम कर रहे थे, उसमें ये कीजुन सेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
है कि नहीं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें और भी हमें सीखनी है, बहुत सारे पार्ट्स भी है, ये अगर आप फॉरेन के अगर जाओगे या फॉरेन के कोर्स, लाखों रुपए के कोर्सेस खाली इशूमोको क्लाउड पे है। तो बिल्कुल मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, पूरा पेशेंसली सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। और अगर लाइक करते हो आप, अगर एक घंटे में भी 2000 लाइक करते हो तो दूसरे घंटे में भी मैं वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ। खाली मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि सच में आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं वो सोच रहा हूँ। मुझे दिखाइए आपकी ताकत, और बिल्कुल मैं भी मेरी ताकत दिखाता हूँ, और हम विन विन सिचुएशन करेंगे, और आपस में ये ताकत जो हमारी है आपस में ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे। चलिए, तब तक लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।